Welcome everyone, and today we are going to study physics chapter 4, force and pressure. Why do we study physics, by the way, students? We study physics क्यों क्यों पढ़ते हैं physics? We study physics to understand how the universe behave, how the things behave, and physics is also called the king of science. चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है. ये दिस चैप्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर. चलो देखा जाए, बहुत सारा चीज़ यू ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स, एंड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर you may be able to explain how force acts upon a body and how does it make difference, how does it bring difference. चलो देखा जाए. वी ऑल नो दैट मोशन तो तुम लोग पढ़े हो. व्हाट इज़ मोशन याद है, क्लास 7 में तुम लोग पढ़े थे. मोशन इज़ द चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई पोजिशन, कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेस से इस प्लेस पर आ रही है, इसका मतलब ये अपना पोजिशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, मोशन. इज़ एन इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल मीन्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जो कि हटाया ही नहीं जा सकता है, नॉट omittable part of our life. In class 7 we have talked about the details of the motion. Yes, we have of an object moving along a straight line. बहुत सारा रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह हम लोग पढ़े थे. तो लेकिन हम लोग मोशन के बारे में पढ़े थे, लेकिन वो मोशन कैसे कॉज होता है we didn't study. We now know that the motion of an object can be uniform और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म जैसे ड्रेस पहनते हो ना, यूनिफॉर्म एक जैसा. नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं. अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कि उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली. अगर मैं बोलूँ कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन 100 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, इसका मतलब वो लगातार 100 किलोमीटर, उसका कम ज़्यादा नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रही है. इट इज़ मूविंग कंटिन्यूसली विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर. लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म बोलूँ तो कभी ये 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कभी रुक जाएगा, कभी स्लो हो जाएगा, कभी 10 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर. तो ये जो चेंज होगा स्पीड, देन इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर. हाउएवर वी हैव नॉट येट लुक्ड एट द कॉज ऑफ मोशन. हम लोग जो ऑब्वियसली क्लास 7 में हम लोग ये नहीं जाने थे. वी डिड नॉट एक्सप्लेन दैट कि ये मोशन, ये जो ट्रेन चल रही है या फिर कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, किस वजह से जा रहा है. व्हेन एंड व्हाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम, कैसे होता है ये, इसका हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो we all know that an object at rest does not start moving on its own. अब if you want your mobile or you want your laptop which is lying in the other room, तो will it happen कि लैपटॉप अपने आप चल के आ जाएगा या उड़ के आ जाएगा? नो, इट वॉन्ट हैपन. इसको, लैपटॉप को लाने के लिए तुमको उठना पड़ेगा, तुमको फिर उसको उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन ब्रिंग इट टू यू. ओके, सो सम एफर्ट, मतलब अगर कोई भी सामान को इस जगह से, एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पर लाना है, तो यू नीड सम एफर्ट टू मेक इट मूव फ्रॉम एवरी डे एक्सपीरियंस. सब चीज़ हर दिन तुम लोग देखते हो, तुम चेयर मूव करते हो, मोबाइल को इधर उधर करते हो, यू वॉश योर क्लोथ्स, you see in the kitchen your if you are making chapati or your mummy is making chapati, that there is force everywhere you can see it happening. Okay, so we know that we have to push or pull. दरवाज़ा खोल रहे हो या बंद कर रहे हो, बहुत सारे दरवाज़ा को धक्का देना पड़ेगा. लिखा रहता है ना, शीशे का जो ग्लास रहता है, पुल और पुश. आजकल ज़्यादातर दुकानें, मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ऑफ AC शॉप्स, तो उसमें ऐसा पुल पुश बना हुआ रहता है. तो पीछे से लिखा रहता है कि इधर यू हैव टू पुश और पुल. टेबल, अ चेयर, एन अलमीरा, इफ़ यू विश टू चेंज इट्स पोजिशन इन अ रूम, व्हेन वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट वी आर एक्सर्टिंग फोर्स. मतलब हम लोग अगर पुश और पुल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं.
अ फुटबॉल एट रेस्ट हैज़ टू बी किक्ड टू सेंड इट ओवर अ डिस्टेंस। IPL वगैरह देख रहे हो ना, क्या कैसे बैटिंग करता है, तो बैटिंग एक फोर्स, जो बॉलर है वो बॉल को फोर्स लगा करके क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, और वही फिर जो बैट्समैन है उसको डायरेक्शन दे रहा है, उसको वापस जो किक जो शॉट लगा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स। वी अगेन से दैट वी आर एक्सर्टिंग, मतलब हम लोग फोर्स उसके ऊपर अप्लाई, एक्सर्ट मीन्स अप्लाई कर रहे हैं हम, अ फोर्स ऑन इट। वी देयरफॉर से that we exert a force when we push, pull, kick or lift a object. So this pull or push is force. You know, forces are used in everyday action. सारा दिन हम लोग देखते हैं, क्या क्या चीज़ देखते हैं, पुशिंग, पुलिंग, और सिर्फ पुशिंग पुलिंग होगा, और लिफ्टिंग अगर हम कुछ चीज़ उठाते हैं तो वो भी होगा। स्ट्रेचिंग, अगर हम लोग कुछ चीज़ को, रबड़ को अगर खींच रहे हैं उसमें भी फोर्स लग रहा है। स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग, अगर हम कपड़े को निचोड़ रहे हैं दैट इज़ ट्विस्टिंग, उसमें भी फोर्स लग रहा है। प्रेसिंग, अगर हम आटा गूंद रहे हैं तो उसमें भी फोर्स लग रहा है। तो दीज आर ऑल फोर्सेस। ओके, तो क्या कहेंगे कि ये सारा जो फोर्स है, अगर देखा जाए तो क्या जब हम लोग फोर्स लगाते हैं वही होता है क्या? नेचर में नहीं है फोर्स? ऑफ कोर्स नेचर में भी फोर्स है। अगर पत्तों को जो हवा उड़ा के ले जाती है दैट इज़ फोर्स, क्योंकि वो विंड में फोर्स है दैट मेक्स द लीव्स मूव। कभी कभी इतनी तेज़ हवा होती है, आंधी आती है तो छत भी उड़ जाता है, तो दैट इज़ व्हाट विंड इज़ एक्सर्टिंग फोर्स। So in all these situations, some kind of external agency over very often muscular effort, मतलब अगर हम लोग दरवाज़ा खोल रहे हैं या फिर कपड़े धो रहे हैं, आटा गूंथ रहे हैं, तो ये सब में मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर एफर्ट लग रहा है। लेकिन हाँ, हवा अगर चले दैट इज़ नेचुरल, इज़ इन्वॉल्व एंड इट्स अफेक्ट कैन बी नोटिस्ड और फेल्ट क्वाइट ईजिली, बहुत आसानी से तुरंत दिख जाएगा। इफ़ यू आर पैडलिंग साइकिल, तुरंत मूवमेंट दिख जाएगा कि इस जगह से उस जगह गया है। इट फॉलोज दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन। एक्सटर्नल फोर्स, अब साइकिल एक जगह रखी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि साइकिल बस अपने आप चलने लगेगी। यू हैव टू सिट ऑन द, वो जो सीट रहता है उस पर बैठ करके तुम्हें पेडल मारना पड़ेगा, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, देन ओनली साइकिल विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो कि तुम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। और टू स्टॉप अ मूविंग, अब साइकिल चला रहे हो तो फिर क्या वो चलती ही रहेगी? हाँ, जब तक कि अगर उसको रोका नहीं जाएगा कुछ एक्सटर्नल फोर्स से, तो वो इट विल कीप ऑन मूविंग। वो फ्रिक्शन हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि रुकेगी कैसे। लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो चलती ही रहेगी। तो ब्रेक भी, अगर हम लोग ब्रेक एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स। तो यू सी, मतलब हर जगह, एवरी nook and corner in everyday life we see force exerting, and it's the importance of force we can see all around. तो और देखें आगे क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन। इंक्लाइन मीन्स स्लोपी, जो इस तरह से रहेगा। अगर बॉल यहाँ पर डाला जाएगा तो क्या होगा, बॉल ऐसा करके यहाँ से इंक्लाइन हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के लिए अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन ये अगर बॉल यहाँ पर है और इंक्लाइंड पोजीशन पर है तो इट विल फॉल डाउन। क्यों? क्योंकि कौन सा फोर्स होता है? दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, तो रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अगर बॉल ऐसे यहाँ पर से बॉल अगर इसको लुढ़काया जाए तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये इसी डायरेक्शन में गिरेगी। और अगर इसको रोकना है तो एक फोर्स को यहाँ से एक्सर्ट करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। वी कैन दस से दैट फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच कम्स इन टू प्ले व्हेन देयर इज़ एन इंटरैक्शन। नाउ व्हाट इज़ दिस इंटरैक्शन? हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर आपस में बात करते हैं दैट इज़ इंटरैक्शन, बट हियर इन फिजिक्स व्हाट इज़ इंटरैक्शन? You know, interaction means to act on each other. अगर ये बॉल इसके ऊपर जा रहा है तो ये इंटरैक्शन, और इस यहाँ से कोई फोर्स आ रहा है, फोर्स से इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो इंटरैक्शन किस में हो रहा है?
इस बॉल में और इस साइड जो फोर्स जो दिया जा रहा है उसमें इंटरेक्शन हो रहा है. तो इंटरेक्शन मीन्स टू एक्ट ऑन ईच अदर. तो और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल एक्शन है, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट काम करता है, एक दूसरे के ऊपर काम करता है. तो ऑब्वियसली अगर एक दूसरे के ऊपर तो काम करेगा तो ऑब्वियसली देयर मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स. जब भी इंटरेक्शन होगा, अगर हम लोग सिंपल बात भी करते हैं तो दो दीवारों से हम लोग कभी बात करते हैं नहीं, हम लोग किससे बात करते हैं, आपस में बात करते हैं. तो दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. तो इंटरेक्शन इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट्स एंड इन इंटरेक्शन ईच ऑब्जेक्ट्स एक्ट्स in such a way as to have an effect on the other object. अब ये इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े. अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोगों के बात का असर एक दूसरे के ऊपर पड़े. उसी तरह से इंटरेक्शन अगर यहाँ पर हो रहा है तो इंटरेक्शन का असर इसके ऊपर भी होगा और इस फोर्स के ऊपर भी होगा, दोनों के ऊपर होगा. चलो देखते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी विश टू चेंज द पोजिशन ऑफ a study table in our room, we have to push it. Okay, the study table does not move due to our present alone. हम लोग खड़े हो जाएंगे तो इतना हम लोगों में देवीय शक्ति नहीं है कि बस आँख से ऐसा करेंगे और चेयर इधर से उधर हो जाएगी. नहीं, it won't happen. You have to give a physical push or pull. तुम्हें फिजिकली उसको टच करना पड़ेगा. तो देयर हैज़ टू बी एन इंटरेक्शन, मतलब हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए बिटवीन अस एंड द स्टडी टेबल. मतलब हमारे और स्टडी टेबल के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, पुश या पुल का. द स्टडी टेबल बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द पुल्ड अप्लाइड फोर्स. अप्लाइड फोर्स, अगर यहाँ पर स्टडी टेबल रखी हुई है, स्टडी टेबल यहाँ पर है और हम लोग यहाँ पर से स्टडी टेबल को पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, क्या ये स्टडी टेबल इस डायरेक्शन में जाएगी? नहीं. हम लोग जब अगर इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं तो स्टडी टेबल इसी डायरेक्शन में जाएगी. मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में. वेरी सिंपल. इसमें कौन सा दिमाग लगाने की बात है कि भाई फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा. तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कार है और एक ट्रक है. ठीक है, एक बड़ा सा ट्रक है, बस. तो ये जो बड़ा वाला जो बस है, अगर डायरेक्शन अगर ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा, ये जो बस है ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करने लगेगा तो क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा? इसका कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा. लेकिन क्या कार इतना एफर्ट लगा सकता है कि बस को मूव करा दे? नहीं. इसका मतलब कुछ उसके मास के ऊपर भी कुछ डिपेंडेंस होता है. चलो आगे पढ़ते हैं. अब given below are some situation involving different objects. Try to identify the action involved. Can the effort be called force? Is there any interaction between the two concerned object? चलो बिल्कुल होगा. बिना इंटरेक्शन के फोर्स अप्लाई ही नहीं हो सकता है, उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं. तो चलो देखते हैं इस टेबल में क्या है. दैट इज दिस टेबल इज about the everyday things that we see around and use apply our force. चलो देखा जाए. ये है drawing a bucket from the कौन सा एक्शन हुआ, pull. effort leads to force, yes of course. does the effort involves an interaction between the two objects? of course. क्या दो इंटरेक्शन किसके बीच में इंटरेक्शन हुआ, जो बकेट खींच रहा है और ये जो बकेट है, इस दोनों के ऊपर इंटरेक्शन हुआ. तो यस. ओपनिंग और क्लोजिंग टेबल ड्रॉअर, पुल और पुश होगा. तो ऑफ कोर्स इसमें एक्शन होगा पुल या पुश. ज़रूर लगेगा, बिल्कुल होना चाहिए कि इंटरेक्शन होगा ही होगा. स्क्वीज वेट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग, यस दिस इज पुल एंड पुश होगा. एफर्ट लीड्स टू फोर्स, यस यस. पेडलिंग ऑफ साइकिल क्या होगा इसमें, पुश.
यस यस, मूविंग अ लोडेड ट्रॉली। अब पुल भी हो सकता है, पुल पुश भी हो सकता है, इसको कैसे किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगेन दिस विल बी यस यस। तो इसका मतलब क्या हुआ, नाउ अ हॉकी प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी कॉर्नर, जरूर इसमें भी वही सारे से। इट मीन्स फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन इन्फर, हम लोग ये इन्फॉर्मेंस कि हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं दैट अ फोर्स कम्स इन टू प्ले ओनली व्हेन when at least two objects interact with each other, definitely ये तो अब हम लोग जान ही गए हैं। thus an interaction of one object with other can result in a force between the two objects। thus an interaction मतलब जो interaction हुआ, जैसे हमारे और ड्रॉअर के बीच में हुआ, हमने जो टेबल उठा करके इस जगह से उस जगह रखा, तो इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ, हमारे और टेबल के बीच में हुआ। that can object can, now let's read it again, thus an interaction of one object with another object can result in a force between the two objects। so we can say in other words, a force arises due to the interaction between two objects, interaction between two objects। इसका मतलब एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट विथ ईच अदर फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। मतलब अगर मैं एक साइकिल के पीछे खड़ी हो जाऊं और सोचूं कि साइकिल अपने आप चलने लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे उस साइकिल को के पास जा करके उसको धक्का देना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, या उसके ऊपर बैठ करके चलाना पड़ेगा, तभी फोर्स का इफ़ेक्ट दिखेगा। अदरवाइज it will not be visible। okay, so two objects, force can only be if there is no interaction between two objects, no force can show its effect। this will become more clear if you will observe the things that you see around कि कैसे लोग जब ठेला वगैरह या रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शा पे बैठा हुआ है, जब रिक्शा वाला जब बैठा रहता है तो रिक्शा नहीं चलता है, उसको सीट पे बैठ करके उसको पैडल मारना पड़ता है तभी वो मूव करता है। तो इंटरेक्शन होता है, जो रिक्शा वाले का फोर्स है वो अप्लाई होता है, इंटरेक्ट करता है किसके, रिक्शा के पैडल के साथ, और वो मूव करता है। दैट इज़ व्हाट हाउ द फोर्स कम्स इनटू इफेक्ट, तभी उस फोर्स का असर दिखता है ना। तो चलो फोर्स, now we can say that see this bullock pulling a cart, we can now say that a force is push or pull upon an object resulting from its interaction with another object। now अब तक clear हो गया होगा। whenever there is an interaction between the two objects, some force acts upon them। when the interaction ceases, the force between them no longer exists। अगर इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है तो फोर्स भी लगना भी ख़त्म हो जाता है। अगर मैं साइकिल चलाना बंद कर दूँ तो धीरे धीरे साइकिल रुक जाएगा, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना बंद हो गया, इसका मतलब वो रुक जाएगा। तो फोर्स एग्जिस्ट ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। फाइन। तो फोर्स, व्हाट इज दिस, फोर्स डज नॉट ऑलवेज involve effort by living beings like human or animals। force can also be due to many natural causes, जैसे विंड वगैरह होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, that is also force। we may not be able to see such forces but can still feel or observe their effects on the object। भाई फाइंड आउट करो कितना सारा तुम नेचर में फोर्स देखते हो और उसका क्या असर है। कैन यू फाइंड आउट? यस, वी विल डिस्कस। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, सो फर्स्ट अब इंटरेक्शन हो रहा है तो फोर्स का इफेक्ट तो होगा ही। तो इफेक्ट क्या क्या हो रहा है चलो देख लिया जाए क्विकली। चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा फ्रेंड साइकिल चला रहा है और तुम उसके साइकिल को पीछे से पकड़ लोगे तो क्या होगा, या उसको धक्का देने की कोशिश करोगे डिफरेंट डायरेक्शन में तो क्या होगा, इसका चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अ चेंज इन
ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर पीछे से पकड़ोगे तो उसका स्पीड भी कम हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से अगर पकड़ोगे तो, और अगर धक्का दोगे तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, स्टेट ऑफ, मतलब स्पीड में इफ़ यू अप्लाई फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। वैरेज अगर ये कुछ इस तरफ से जा रहा है, कोई इधर से धक्का लगा रहा है तो इसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन में फ़र्क आएगा। सो अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ, यानी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, स्पीड भी कर सकता है, और या फिर दोनों का दोनों कर सकता है, इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अब यह टेक अ रबर बॉल एंड प्लेस इट ऑन द स्मूथ लेवल सरफेस, ये एक्टिविटी है। इसमें ये बताया गया है कि कैसे स्पीड चेंज हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट जो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। यू जस्ट सी दिस एक्टिविटी, वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। चलो नेक्स्ट, पुश द बॉल एट द एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, क्या होगा, चेंज द एंगल ऑफ योर हैंड विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, डज योर एफर्ट रिजल्ट इन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड बॉल। बिल्कुल होगा ना। तो ये वाला एक्टिविटी से हम लोग का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी अंडरस्टैंड दैट अ फोर्स applied on an object may change its speed, direction, motion और both। कैरम बोर्ड खेले हो, कैरम बोर्ड में क्या होता है, कैसे कैसे स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, या कि दोनों का दोनों चेंज होता है। जब बाउंस वगैरह मारा जाता है तो किसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, तो फोर्स हैज़ इट्स इफ़ेक्ट। वी ऑल्सो realizes that if the applied force acts on a body along its direction of the motion, the speed of the body increases। भाई तुम्हारा दोस्त साइकिल चला रहा है, तुम पीछे से और धक्का मार दो तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। if the direction of the force on the body is opposite to its direction of the motion, the speed will decrease। तुम्हारा दोस्त जा रहा है इधर से, आकर के तुम यहाँ से उसको धक्का देना शुरू कर दो, इसका स्पीड कम हो जाएगा। In both the above two cases, the object is supposed to be moving in a straight line. If the force acts at an angle to the direction of the motion, it can change the speed as well as direction of the motion। अब तुम्हारा दोस्त ऐसे जा रहा है, तुमने उसको ऐसे पुश कर दिया तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन टू। तो क्या ऐसा होता है कि हमेशा ही जो फोर्स है वो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन करेगा ही, मतलब जो स्पीड है या डायरेक्शन है वो चेंज करेगा ही करेगा हमेशा? कैन यू आंसर इट? कैन इट डू ऑलवेज दैट इट कैन चेंज the state of the motion? नहीं, it depends on how much force you are applying। force का जो ऐसा यूनिट है न्यूटन है। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। और न्यूटन क्या होता है भाई, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। तो न्यूटन कितना होगा, अगर 1 न्यूटन की बात हो तो क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। The force is the force which can make an object of 1 kg, which can make object of 1 kg move, 1 kg mass to move, मतलब 1 kg mass of course ये तो mass ही हुआ, 1 kg mass to move at a speed of 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो मूव करने में जो ताकत लगता है उसको 1 न्यूटन बोलेंगे। 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड मूव कराने में जितना फोर्स लगता है दैट इज़ 1 न्यूटन। ओके, नाउ लेट्स सी
when a very small body hits a very large body, the force acting on both the bodies are equal in magnitude. मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर ही होता है, ये बराबर होगा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा, आर इक्वल, है ना. द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. हाउएवर द इफेक्ट, क्योंकि मास तो बढ़ गया, अगर लार्ज बॉडी है तो मास बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट भी बढ़ेगा, फोर्स इसका ज़्यादा होगा. तो प्रोड्यूस्ड इन द स्मॉल बॉडी इज़ वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द इफेक्ट दैट, जो कोई इक्वल हम लोग मान रहे हैं, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, क्योंकि उसका मास कम है, तो फोर्स ऑन द लार्जर बॉडी, तो उसका जो छोटे बॉडी पर जो इफेक्ट होगा लार्जर बॉडी का बहुत ज़्यादा होगा. एक्सीडेंट्स वगैरह देखो ना कि कार और ट्रक में अगर एक्सीडेंट होता है तो दोनों में इंटेंसिटी बराबर ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि ट्रक जो बड़ी गाड़ी का जो मास है उसमें वो ज़्यादा है, तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, उसका फोर्स ज़्यादा होगा. ओके, तो दिस इज नाउ आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑल्सो टेल अस दैट मेनी अ टाइम्स द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी. अब यही बात है कि हम कितना फोर्स लगाते हैं और कहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आए, इट डिपेंड्स. इट इज़ नॉट दैट कि इफ़ यू विल स्टार्ट पुशिंग द वॉल एंड इट इज़ नॉट मूविंग, इट डजेंट मीन दैट वी आर नॉट एक्सर्टिंग द फोर्स. हम लोग अपना फोर्स पूरा लगा रहे हैं, लेकिन उस फोर्स से कुछ चीज़ नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि हमेशा जो तुम जो एनर्जी लगा रहे हो उससे काम निकलेगा ही निकलेगा. समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत पढ़ते हो और वो वाला क्वेश्चन ही नहीं आता जिसकी तुम पढ़ाई करके गए हो, तो उससे क्या होता है, मार्क्स में बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता. उसी तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम फोर्स लगा रहे हो तो उसका असर होगा ही होगा, कि ऑब्जेक्ट में मोशन होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या फिर दोनों होगा. समटाइम्स इट डजंट हैपन. तो क्या होता है भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल वी डू नॉट ऑब्जर्व एनी मोशन व्हेन वी ट्राई टू पुश अ हैवी स्टोन. हमारी जितनी ताकत रहेगी उतनी ही काम कर सकते हैं, और हम लोग ताकत ऐसे जगह पर लगाएंगे जिसमें कुछ असर नहीं होने वाला है, तो वो दिखेगा नहीं. जो हमारे फोर्स का जो इफ़ेक्ट है, जो इंटरेक्शन है, वो इट विल बी नॉट विजिबल. So a force may not therefore always succeed in bringing a change in the state of motion of an object. Sometimes it only tends to do so. ऐसा करता है लेकिन कभी कभी नहीं भी करता है. ठीक है. और चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब घर में कभी आटा सानने की कोशिश करो, पता चलेगा आटा सान रहे हो, जो डो बना रहे हो, तो उसमें, और रोटी जब बेल रहे हो, तो वो सब से क्या हो रहा है कि हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि आटा का शेप चेंज हो रहा है. हम लोग उसका चपाती बना रहे हैं, उसका शेप चेंज हो रहा है. तो फोर्स कैन चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बलून का एक एग्जांपल है कि भाई बलून को अगर हम लोग फुलाएं तो वो क्या हो जाता है, उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है. सम ऑफ अस माइट हैड अ चांस टू ऑब्जर्व द पॉटर एट वर्क. कैसे पॉट, जो कुम्हार है वो कैसे बनाता है, डिफरेंट शेप्स एंड साइज़ का जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो प्रेशर डालता है उसके ऊपर ताकि वो एक शेप में निकल पाए. अ पॉटर मेक्स पॉट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स फ्रॉम नीडेड क्ले. जो सना हुआ जो मिट्टी है उससे. इन ऑल दिस सिचुएशन द चेंजेस in size or shape or both take place due to the force applied on them. तो अब हम लोग ये इतना चीज़ जानने के बाद हम लोग कुछ कंक्लूज़न निकाले हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है. क्या क्या कर सकता है भाई? फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम द रेस्ट, चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, करेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, bring a change in the size shape of an object, जो कुम्हार बना कर रहा है काम, cause two or more or all of this effect. मतलब कि या तो ये दो कर ले या फिर सारे के सारे कर ले.
मतलब या 2 कर ले या 2 से ज़्यादा कर ले या 1 कर ले, लेकिन ये कुछ ना कुछ करेगा ही, है ना. फोर्स विल ब्रिंग इधर it will help object to move, it can change the speed of the object or change the direction of the motion and bring a change in the size shape of an object, और ये करे या सारा चीज़ कर ले. तो दिस इज फोर्स. एंड चलो अब नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. We will study next part in, we will continue in the same chapter, we will continue with the same chapter, and stay safe. See you.